ओम सनातन शांति। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। जाग गए ना? अज्ञान की नींद से जाग गए ना? आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। ऐसी आप सब होली हंसों की बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूह रिहान द्वारा रूहानी मंगल मिलाकर ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसी सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए अमूल्य रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को धारण कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बा द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अमृत वेले के समय हरेक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष दो मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त, दूसरी अनुभवी मूर्त। क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, जो भी प्राप्त करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। अमृत वेला खास सर गुणों के खाने, सर शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली हैं। अमृत वेले के एक सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सब प्रकार की प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हरेक को जी भर भर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कभी कमजोरियों को मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शने के लिए, क्षमा करने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियली नहीं, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं और कोई किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्योंकि चाहना भी है, फिर भी क्यों बीच में रुकावट है, उसको जानते हो। माया भी बड़ी चतुर शानी है, विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं। कौन? वारिस बच्चे या भगत? और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते जीवन में थकावट अनुभव करते हैं, दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं। जो कमजोर आत्मा होती हैं वो क्या सोचती हैं, ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। बाप दादा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि आपको प्राप्ति का सह साधन देखना है तो वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो।
जब से आप जन्म लिए हो तब से अब तक आप लोगों को क्या-क्या प्राप्ति हुई है, तो कब होगा, यह खत्म होकर हो रहा है में आ जाएगा, बदल जाएगा। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएँगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाज़ी को पहचानो। माया बनहाने माया बहाने बनाने में आपको राज़ी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हैं। जो बच्चे माया के बहानेबाज़ी में आ जाते हैं, ऐसे बच्चे बाप को कभी रिझा नहीं सकते हैं, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हैं। वर्तमान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए, उसकी बजाय मेहनत करके प्राप्ति करने में लग जाते हैं। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। भंडार खुले हैं, खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली अभी भी समय है, वरदाता से भर लो। भाग्य विधाता वरदाता भाग्य लुटा रहे हैं। अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो, वह अब खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय यह भोले भगवान के रूप में हैं, लवफुल हैं, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों के रूप में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो, अधिकार लो, ये अभी समय है। कोई भी खजाने पर बाप दादा ने ताला चाबी नहीं लगाई है। मेहनत की चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ या जैसी भी हूँ, मैं आपकी हूँ। हे परमेश्वर, हे मेरे भाग्य विधाता, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आपके शरणागत में हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में बैठ जाओ, बस। और क्या करना है? ये माया की बाजी साइड सीन है, क्या क्यों में मत पड़ो, उनमें रुकना नहीं, आ जाओ और बैठ जाओ। संकल्प और बुद्धि अर्थात मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। संपूर्ण समर्पण का वादा किया था ना, हे प्रभु, जब आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन समय संकल्प अर्पण करेंगे। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, अभी भी कहते हो। तो ये संपूर्ण समर्पण समारोह मनाने का समय अभी है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है। यह याद रखना। यह करना नहीं आता है क्या? बाप की अमानत में ख्यानत डालना। कक्का चोर सो लक्का चोर। बाप की दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी कभी फिर मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्कर में आ जाते हो। अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में हाई जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने, सो आपके खजाने अनुभव होंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, नॉलेजफुल तो आप सभी हैं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर, अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो अधिकार से लेने से पहले कर्तव्य को देखा जाता है। जब से आपका जन्म हुआ, जब से पता चला बाप दादा धरती पर आए हैं, भगवान धरती पर आए हैं, तब से लेके अब तक आप लोगों ने भगवान के प्रति क्या अर्पण किया, कितना तन मन धन समय अर्पण किया, बाप दादा वो रिकॉर्ड देखते हैं, वो देख रहे हैं। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो, उठो मेरे बच्चों, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो। तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम कौन हो? तुम सिंह के संतान हो। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहे वह बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाएं क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं? 5 साल के लिए भी कोई मंत्री बनता है तो देखो वो कितना कुछ अधिकार अपने ले लेता है। अब बेहद तख्त नशीन गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? ये वर्तमान से इसको आंका जाता है। वर्तमान में आपने कैसा समय को सफल किया, उसका
मापदंड से देखा जाता है। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन, फिर सहज को छोड़कर मुश्किल में क्यों जाते हो? अब सहज पुरुषार्थी नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? यदि सहज पुरुषार्थी नहीं बनेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब बाप सहज मिला तो मार्ग मुश्किल कैसे होगा? कैसे हो सकता है? सहज पुरुषार्थी बनो, मुश्किल का नाम निशान खत्म कर दो तो दुनिया की मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। ऐसे सदा अधिकारी तक नसीन माया की बाजी से अपने को सदा पास रखने वाले, सदा बाप के राजों को जानने वाले, मेहनत शब्द को हमेशा के लिए मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले, दिल शिकस्त के बदले दिल खुश रहने वाले, दिल खुश से जहां को खुश करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले सेवा के साथी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।